हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीसीटीवी इंडस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एसटीक्यूसी के बारे में बात करने वाले हैं तथा ये जानने वाले हैं कि ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट को यह सर्टिफिकेट लाना पड़ा। और इसके साथ ही साथ यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया में बिकने वाला सबसे ज्यादा बिकने वाला हिक्विजन ब्रांड के सीसीटीवी, उस ब्रांड को अभी तक एसटीक्यूसी क्यों नहीं मिला है और फ्यूचर में एसटीक्यूसी हिक्विजन को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यदि नहीं मिलेगा तो इसके संभावित क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा तथा यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और यदि चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सबसे पहले यह समझते हैं कि एसटीक्यूसी क्या है और ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट को यह सर्टिफिकेट लाना पड़ा। एसटीक्यूसी की फुल फॉर्म है स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन। यह वो सर्टिफिकेट है जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा सीसीटीवी मैन्युफैक्चरर्स को दिया जाएगा। अब ये समझते हैं कि इस सर्टिफिकेट की कहां नीड पड़ी। इसके तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताऊंगा जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट को लगा कि अब इंडस्ट्री में इस सर्टिफिकेट के बिना सीसीटीवी नहीं बनाया जाना चाहिए। इससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और क्लियर कर देता हूं। फिलहाल के लिए यह सर्टिफिकेट तीन प्रोडक्ट पे ही अप्लाई हुआ है, वो है आईपी कैमरा, 4G कैमरा और वाईफाई कैमरा। इन तीनों प्रोडक्ट के अलावा आप किसी भी प्रोडक्ट अभी तक किसी भी प्रोडक्ट पर सर्टिफिकेशन अप्लाई नहीं हुआ है, जैसे एचडी कैमरा, डीवीआर, एनवीआर, इन सब प्रोडक्ट पे अभी तक एसटीक्यूसी अप्लाई नहीं हुआ है। फिलहाल के तौर पर यही है, आगे चल के कोई चेंजेस होता है तो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। तो अब समझते हैं अपन कि क्या रीजंस रहे होंगे। इसके मेन तीन रीजन मैं आपको बताना चाहता हूं। इसके मेन रीजन तीन ये है। सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट रीजन ये है साइबर सिक्योरिटी, दूसरा रीजन है मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड थर्ड रीजन है आत्मनिर्भर भारत। इन तीनों पॉइंट को अपन एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी को आप इस प्रकार से समझिए, कोई भी व्यक्ति सीसीटीवी क्यों लगवाता है, किस रीजन से सीसीटीवी लगवाता है? सिक्योरिटी के लिए लगवाता है। लेकिन यदि आपके घर पे या आपके ऑफिस में कहीं सीसीटीवी लगा हुआ है और कोई भी उससे हैक कर सकता है, इसका मतलब आप अनसिक्योर हो गए। तो कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि जो इंडिया में सीसीटीवी लग रहा है वो पूरी तरीके से साइबर सिक्योर नहीं है। अभी तक जितनी भी कंपनीज जो सीसीटीवी मैन्युफैक्चरर्स थी वो यह दावा नहीं कर पा रही थी कि हमारा प्रोडक्ट पूरी तरीके से साइबर सिक्योर है, और यदि दावा कर भी पा रही है तो इंडियन गवर्नमेंट उसको चेक नहीं कर रही थी। साइबर सिक्योरिटी लेवल पे इंडियन गवर्नमेंट उसको चेक नहीं कर रही थी। कहने का मतलब यह हुआ कि अब से 9 अप्रैल 2025 के बाद से यदि कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सीसीटीवी बनाती है तो इंडियन गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि हमारा प्रोडक्ट पूरी तरीके से साइबर सिक्योर है। वो उनका बनाएगा प्रोडक्ट, इंडियन गवर्नमेंट का एक विभाग है मिट्टी, उसका एक उप विभाग है एसटीक्यूसी डायरेक्टरेट, वहां पे उस लेबोरेटरी में टेस्ट होगा और उसके बाद वो अप्रूव होगा और देन वो कंपनी सीसीटीवी बना सकती है। सबसे पहला पॉइंट था साइबर सिक्योरिटी। इस प्रकार से आप यदि कंपनी दावा करेगी कि हमारे जो प्रोडक्ट हम सीसीटीवी बना रहे हैं वो पूरी तरीके से साइबर सिक्योर है। दूसरा पॉइंट समझते हैं। दूसरा पॉइंट है मिनिमम स्टैंडर्ड, मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड। मीनिंग इसका मतलब यह हुआ कि अभी तक जितने भी मार्केट में सीसीटीवी बन रहे थे तो बॉक्स पे लिखा हुआ 5 MP, लेकिन वो प्रोडक्ट 2 MP भी डिलीवर नहीं कर पा रहा था। बॉक्स पे लिखा हुआ है, उसकी स्पेसिफिकेशंस में लिखा हुआ है कि 30 मीटर का नाइट विजन प्रोवाइड करेगा, लेकिन वो कैमरा आपका 10 मीटर भी नाइट विजन प्रोवाइड नहीं करा पा रहा था। इंडिया में जो बिकने वाले सीसीटीवी बिक रहे थे। तो इस प्रकार से इंडियन गवर्नमेंट ने देखा कि ये तो बहुत गलत हो रहा है। इस प्रकार से तो मतलब ये स्टैंडर्ड तो होना चाहिए। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है सीसीटीवी की, 130 करोड़ अपने यहाँ पे जनसंख्या, इतने बड़े देश में यदि इस प्रकार के सीसीटीवी लगे तो कैसे चलेगा। तो इस प्रकार से किसी भी कंपनी को जो अपनी सीसीटीवी बना रही है उन मैन्युफैक्चरर्स को ये बताना पड़ेगा कि हमारा जो सीसीटीवी है इस प्रकार का स्टैंडर्ड मेंटेन करता है, इतना मेगापिक्सल है वो डिलीवर करना चाहिए एक्चुअली, और उसका नाइट विजन इतना है, और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं दोस्तों सीसीटीवी के अंदर, वो पूरी तरीके से स्टैंडर्ड होने चाहिए। तो ये दूसरा एक पॉइंट है जो इंडियन गवर्नमेंट को लगा कि ये पॉइंट भी कवर करना चाहिए आपका सीसीटीवी। थर्ड पॉइंट है आत्मनिर्भर भारत। अभी तक मार्केट में 30% मार्केट कैपिंग चाइनीज कंपनी हिक्विजन और दवा की थी। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा पॉइंट है कि इंडियन गवर्नमेंट को लगा कि यार कम से कम इंडिया के अंदर यदि सीसीटीवी बनेगा तो इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो इस प्रकार से थर्ड वाला पॉइंट ये है कि
कहीं ना कहीं ये भी पॉइंट सामने आता है कि आत्मनिर्भर भारत का भी एक रीजन रहा है जिसकी वजह से एसटीक्यूसी सीसीटीवी इंडस्ट्री में लाया गया है। अब आते हैं वीडियो के लास्ट टॉपिक पे कि हिकविजन और दवा जैसी बड़ी ब्रांड, चाइनीज ब्रांड है, बड़ी ब्रांड को अभी तक इंडिया में सर्टिफिकेट, एसटीक्यूसी सर्टिफिकेट क्यों नहीं मिला है और मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यदि नहीं मिलेगा तो इसके संभावित रीजंस, कारण क्या हो सकते हैं जिसकी वजह से हिकविजन और दवा को सर्टिफिकेट अभी तक नहीं मिल पाया है। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में पॉइंट समझते हैं। फ्रेंड्स, इसके मैं आपको 2 पॉइंट समझाऊंगा, 2 पॉइंट में क्लियर कर दूंगा कि क्या रीजंस है जिसकी वजह से अभी तक सर्टिफिकेट इनको नहीं मिला है या नहीं मिलने वाला है। इसके 2 रीजन ये है कि सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट सर्टिफिकेट देना ही नहीं चाह रही हो हिकविजन और दवा जैसी कंपनी को। कैसे? इसको ऐसे समझते हैं कि हिकविजन और दवा जैसी चाइनीज ब्रांड को एसटीक्यूसी देने का मतलब, सीधा मतलब ये हो गया कि हिकविजन और दवा को इंडिया में गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में डायरेक्ट एंट्री देना, और ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी तक आपको पता है हिकविजन पूरी तरीके से बैन है, चाइनीज कंपनीज पूरी तरीके से बैन है आपके इंडियन प्रोजेक्ट में, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो एक पॉइंट तो यही समझ में आता है कि भैया हिकविजन जैसी चाइनीज ब्रांड, दवा जैसी चाइनीज ब्रांड को एसटीक्यूसी गवर्नमेंट देना ही नहीं चाह रही है। दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि हिकविजन ने अप्लाई ही नहीं किया हो। कैसे? कि हिकविजन यदि अप्लाई किया होता तो हिकविजन को कंप्लीट इंफॉर्मेशन इंडियन गवर्नमेंट को देनी होती। इंडियन गवर्नमेंट के मिट्टी के जो विभाग है एसटीक्यूसी डायरेक्टरेट, उसको बतानी पड़ेगी, और यह उसके देश के सख्त खिलाफ होगा क्योंकि आपको पता है चाइना का जो कंट्रोल है, उसकी जितनी भी कंपनीज है बहुत कंट्रोल है, वो किसी भी प्रकार का डेटा अपने देश से बाहर नहीं देना चाहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है क्योंकि आपको पता है एसटीक्यूसी लेने के लिए कंप्लीट आपका सोर्स कोड क्या है, आपका फर्मवेयर क्या है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है आपको गवर्नमेंट को बतानी पड़ेगी। उनका हर एक इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन वो छुपा नहीं सकते हैं। और हिकविजन ने बोला कि हम बता नहीं सकते, हम मजबूर है क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ही ऐसी है कि वो बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का डेटा बाहर वो लीक नहीं होने देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है इसका। तो इसका मतलब ये फ्रेंड्स, हिकविजन और चाइना जैसी कंपनीज को शायद ही एसटीक्यूसी मिले, और मिलने के चांसेस भी कम है। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी थी। कई लोग के क्वेश्चंस होते कि यार ये हिकविजन इतनी अच्छी कंपनी, इतनी क्वालिटी प्रोडक्ट बनाती थी, तो इसको सर्टिफिकेट क्यों नहीं मिला। तो इसको इन रीजंस की वजह से सर्टिफिकेट मिलना पॉसिबल नहीं हुआ होगा। इंडिया में बहुत सी कंपनीज को ये सर्टिफिकेट मिल चुका है और कई कंपनीज के द्वारा ये सर्टिफिकेट अप्लाई भी किया हुआ है। तो आने वाले टाइम में कई कंपनीज ऐसी होगी जिनके पास एसटीक्यूसी सर्टिफिकेट होगा जो इंडियन होगी। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ में, जैसे ही कोई नया अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर दूंगा। यदि ये वीडियो जो आज मैंने बनाया है आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ, यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि आपके द्वारा किया गया हर एक लाइक मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फ्रेंड्स।